नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीरटांड की एक आदिवासी युवती का धर्मांतरण मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए निकाली रैली। हालांकि आरोपी ने सिविल कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। इसके पूर्व वीडियो जारी कर अपने आप को बताया निर्दोष। जिले भर में आयोजित हुआ राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम। डीसी ऑफिस समेत अन्य स्थानों पर दिलाई गई मतदान की शपथ। मतदान के महत्व पर डाला गया प्रकाश। कोवाड़ में हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आभार कार्यक्रम। विधायक कल्पना सोरेन समेत राज्य सरकार के दो मंत्री रहे कार्यक्रम में मौजूद। जनता का प्रतीक जताया गया आभार। और कल देश भर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। जिला प्रशासन का झंडा मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। तैयारी हुई पूरी। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू फहराएंगे तिरंगा। पीरटांड से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां ताज हुसैन नामक युवक ने एक आदिवासी युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने की नीयत से परेशान किया जा रहा था, जिस पर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद युवक ने एक वीडियो बनाया जिसमें वह खुद को निर्दोष बताया और फिर बाद में सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पीरटांड की एक आदिवासी युवती का धर्मांतरण मामले में शनिवार को 2 बजे पीरटांड में एक रैली निकाली गई। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि ताज हुसैन नामक युवक ने एक आदिवासी युवती को प्रताड़ित कर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और शादी करने की नीयत से उसे परेशान किया था। इस मामले को लेकर युवती ने पीरटांड थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं किया था। इसी के विरोध में आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में आदिवासी समाज के द्वारा पीरटांड के सिद्धो कान्हू स्कूल मैदान में बैठक भी की गई। बैठक में इस घटना की घोर निंदा करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी युवती को प्रताड़ित करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी चिरकी निवासी ताज हुसैन ने शनिवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने से पहले आरोपी ताज हुसैन ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में उसने खुद को निर्दोष बताया है। इधर इस मामले पर पीरटांड के थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने कहा कि उन्हें भी कांड के मुख्य आरोपी ताज हुसैन के सरेंडर करने की सूचना मिली है। इस सूचना पर वे कोर्ट पहुंचे हैं और पूरी जानकारी ली। बना रहने के लिए न्याय के समक्ष सरेंडर कर रहा हूं। सारी घटना का सच कुछ और है। मेरे विरुद्ध बड़ी साजिश है, जिसका सच सामने आएगा। मुझे न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है। वो मुझे निर्दोष सिद्ध करते हुए न्याय देगी। जय झारखंड। जोहार। गांडे के कोवाड़ में विधायक कल्पना सोरेन का आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू एवं मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी उपस्थित हुए और कहा कि यह सरकार झारखंड की समग्र विकास के लिए कार्य करेगी। गांडे विधानसभा के कोविड में शनिवार को 2 बजे विधायक कल्पना सोरेन का आभार सभा के आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू एवं मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी उपस्थित हुए। विधायक कल्पना सोरेन ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की समग्र विकास के लिए यह सरकार कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गांडे का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, सचिव लेखो मंडल, मुखिया सब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी सहित प्रखंड कमेटी के समस्त सदस्यों का अहम योगदान रहा। कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी दीदी भैया बहने कैसे हैं? भाई दादा बड़े बुजुर्ग कैसे हैं? अच्छे हैं? आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपका आशीर्वाद, आप लोगों ने जो मुझे दिया अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गांडे से, मैं आप सभी को यहाँ जो उपस्थित हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं,
उन सभी को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है कि आपने अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी बहन को आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त हेमंत सोरेन जी की अनुपस्थिति, शारीरिक अनुपस्थिति थी, लेकिन आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का प्यार उन्हें मजबूत कराया। आप लोगों ने पूजा किया, चादर चढ़ाई, जाहिर थान में जल चढ़ाया जब हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर में थे, और उन्हीं का, आप ही लोगों का प्रयास था, आप ही लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार। 5 महीने की सजा के बाद वो बाहर आते हैं और फिर से आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए वो झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्यार झारखंड के विधानसभा 2024 के चुनाव में हमारे झारखंड की आवाम ने उन्हें फिर से ये मौका दिया कि जो व्यक्ति सर्वजन पेंशन की योजना लेकर के आता है, बिरसा हरित ग्राम की योजना लेकर के आता है, सावित्रीबाई फुले की योजना लेकर के आता है, मराम गोमती की योजना लेकर के आता है, अबू आवास योजना लेकर के आता है, और उसके साथ में हमारी झारखंड की मैया मृत्यु हो गई। मैं आपके सामने यह बात कहना चाहता हूं कि उमेश महतो जी की हत्या हो, मृत्यु हो, जो कुछ भी हुआ हो, जो भी दोषी होंगे वो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। संगठन व्यक्तिगत लड़ाई मानकर उसको लड़ेगा और उमेश महतो के परिजनों को न्याय मिलेगा। यह बात मैं आज आपके समक्ष कहकर जाता हूं। हमारे नेता कल्पना मैडम भी इस मर्माहत घटना से बहुत दुखी हैं और निश्चित रूप से हम लोग उनके परिवार के समक्ष जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। यह दौर शुरू हुआ है, आपके बीच आभार यात्रा के क्रम में हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन हम लोगों का आना जाना आपके बीच रहेगा। और जो सपना आपने कल्पना मैडम को वोट देकर देखा था कि गांडे विधानसभा गिरिडीह प्रखंड का यह पश्चिमी भाग विकास के रास्ते पर उस सरपट गति से दौड़े, मुझको पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आपका यह सपना बहुत जल्दी साकार होगा। मैं इतनी बातें कहकर अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम लोग देश भर में मनाएंगे। हम लोग गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से सभी गिरिडीह वासियों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो भी उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो मूल बातें लिखी गई है उनका हम लोग अनुपालन करें और हम लोग एक अच्छे भारतीय होने का हम लोग सभी परिचय दें। और पुनः हम लोग जो कल कार्यक्रम मनाएंगे 26 जनवरी, कई सारे कार्यक्रम उसमें होंगे। हमेशा की जो भांति झंडा मैदान में ध्वजारोहण होगा, झंडोत्तोलन होगा, फ्लैग अनफर्लिंग उसको कहते हैं, और इसके साथ ही कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जोहार। मैं डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, अपने समस्त सम्मानित गिरिडीह वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। मैं जिला के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि आइए आप अपना सहयोग दें ताकि हम मिलकर गिरिडीह जिला को भयमुक्त, अपराध मुक्त एवं नक्सल मुक्त जिला बनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
डीसी ऑफिस सभागार में उपस्थित लोगों ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी ने मतदाता दिवस की शपथ ली और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। इस दौरान #salute to BLO अवार्ड कैंपेन के तहत जिला स्तरीय BLO को सम्मानित किया गया। 15वें विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को 1 बजे डीसी ऑफिस सभागार में सभी उपस्थित लोगों को मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों, BLO, सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मियों व मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की शपथ दिलाई गई। इसमें बिना किसी भेदभाव और प्रलोभन के स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा नए मतदाताओं को वोटर ID कार्ड का वितरण, जिन्होंने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की है, तथा #salute to BLO अवार्ड कैंपेन के तहत जिला स्तर पर BLO को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के संचालन, विधानसभा निर्वाचन 2024 के सफल संचालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी BLO को प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें भारत के प्रजातांत्रिक जीवन मूल्यों और परंपराओं के प्रति जागरूक करता है। भारत अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाने में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बड़ी है। उपायुक्त ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं से मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 यानी कि नेशनल वोटर्स डे 2025 हम लोग सभी जगह मना रहे हैं। इसका ये महत्व है कि सन 2011 से इस नेशनल वोटर्स डे को मनाया जा रहा है, क्योंकि 1950 ईस्वी में आज ही के दिन 25 जनवरी को ऑनरेबल ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। नेशनल वोटर्स डे हम लोग मनाते हैं इस सिग्निफिकेंस महत्व के साथ में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जो हमारे योग्य मतदाता हैं वो मतदाता के तौर पे मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हो और किसी भी आगामी जो भी चुनावी प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसमें वोटर या जो अपने निर्वाचन की प्रक्रिया में वो हिस्सा लें और अपने मताधिकार का निर्भीक तरीके से प्रयोग करें। तो आज हम लोग शपथ मना रहे हैं और साथ ही हमारे जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उन लोगों को जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको हम लोग जिला समाहरणालय में सम्मानित कर रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग सांकेतिक तौर पे जो भी नए वोटर्स जुड़े हैं उनको हम लोग वोटर ID भी प्रदान कर रहे हैं। ओल्ड डीसी ऑफिस कैंपस स्थित अनुमंडल कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी कर्मियों को मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई गई। बताया गया कि मतदाता दिवस का उद्देश्य मतदाता का महत्व बताता है। ओल्ड डीसी ऑफिस कैंपस स्थित अनुमंडल कार्यालय के बाहर शनिवार को 2 बजे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते ने अनुमंडल कार्यालय के सभी कर्मियों को मतदाता दिवस शपथ दिलाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का काफी महत्व है। वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी जरूरी है ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त और एवं मजबूत हो। यहाँ मतदाता पुनरीक्षण कार्य और मतदान कार्य बेहतर ढंग से करने को लेकर कई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक नाबालिग को अपने साथ भगा ले जाने वाले आरोपी को शनिवार को पकड़कर जेल भेज दिया। बताया गया कि आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदोनी कला निवासी दिलीप ठाकुर का पुत्र संदीप ठाकुर है। बताया गया आरोपी बीते 20 जनवरी को ही नाबालिग को उसके घर से भगा कर ले गया था, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस ने बीते शुक्रवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
नाबालिग के पिता ने दिए गए आवेदन में नाबालिग के पिता ने बताया था कि 20 जनवरी को रात्रि में इनकी पुत्री शौच करने के लिए जाने के नाम पर घर से बाहर निकली थी। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वह रूम के अंदर नहीं आई तो घर के सभी सदस्य बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिली। जिसके बाद सारे रिश्तेदारों के पास भी फोन करके पूछा गया, लेकिन तो भी कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद अंत में परेशान होकर इसकी लिखित शिकायत मुफस्सिल थाना में दी गई। इस बाबत मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर माथुर ने बताया कि नाबालिग के पिता के दिए गए आवेदन में प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस की टीम को जांच पड़ताल के लिए लगा दिया गया था। जिसके बाद आज सूचना मिली कि नाबालिग व आरोपी युवक गिरिडीह बस स्टैंड से कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं। जिसके बाद मुफस्सिल थाना के एसआई संजय कुमार को शीघ्र ही वहां भेजा गया और दोनों को मौके से बरामद कर लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को उसके माता पिता के पास भेज दिया और आरोपी युवक को पूछताछ के लिए थाना ले गए। जिसके बाद सदर अस्पताल में आरोपी युवक को चिकित्सा जांच के बाद गिरिडीह केंद्रीय कारा भेज दिया गया। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। 76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त गिरिडीहवासी और समस्त झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई, सबको शुभकामनाएं। जागो फाउंडेशन की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड एवं गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय स्वयं योजना के स्वयं सेवकों को मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। शनिवार को गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने मतदाता के महत्व को बतलाते हुए सभी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रकोष्ठ के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, पूर्व प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बलभद्र सिंह तत्वाधान में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पंकज प्रियदर्शी, विनोद सिंह, शैलेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, अन्य शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। भाषा या अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना एक जिम्मेदार मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दूसरों को भी जागरूक करेंगे और लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में शनिवार को शोक सभा किया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि विद्यालय की सेविका अनुराधा देवी का आज सुबह हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। वह विद्यालय में 23 वर्षों से सेवा दे रही थी। उसकी आकस्मिक मृत्यु पर विद्यालय परिवार मर्माहत और शोक सांत्वना परिवार के साथ है। इस दुख की घड़ी में विद्यालय में शोक सभा करके उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक सभा में समस्त आचार्य, दीदी, कर्मचारी एवं बच्चे उपस्थित थे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आज
76वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी शहरवासियों को, देशवासियों को, वार्डवासियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई। साथ ही साथ मैं अपने वार्डवासियों को, शहरवासियों से अपील करता हूं कि साफ सफाई रखने में नगर निगम का पूर्ण रूप से सहयोग करें। धन्यवाद। 76वें गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरे और मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने शहीदों को नमन करते हुए यह संकल्प लें कि अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम गिरिडीह वासियों सहित पूरे झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आइए हम सब मिलकर इस संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई संविधान को, हम सब मिलकर मजबूत करें। किसी के अफवाह में, जिस तरह से अभी देश में एक अफवाह चल रहा है संविधान के प्रति, उस अफवाह से बचें। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमारा देश आज विकास कर रहा है। हम सब मिलकर फिर से एक बार सब एक साथ होकर के संविधान को मजबूत करें और देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई और फिर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को और गिरिडीह वासियों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो एक ऐतिहासिक दिन हम लोगों को मिला है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और ये हम सभी लोगों को, हम सभी भारतीय को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति बोध कराता है कि हम अपने कर्तव्य और अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। एक आम जन को जो अधिकार मिले हैं और जो कर्तव्य करना है, आम लोगों के लिए करना है, उन सबको हम लोग करें। और सभी देशवासियों से भी मैं अपील करती हूँ, और ख़ास करके महिला बहनें, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ फिर से कि आप सभी को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमारे पूरे झारखंड वासी, देशवासियों, इस पंचायत के सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी मिलजुल के 26 जनवरी को झंडारोहण करें। और पंचायत सचिवालय का झंडारोहण 9:45 में है। हम मीडिया के माध्यम से सभी को आमंत्रित करते हैं कि समय पर आवें और सम्मिलित होकर तिरंगे पर। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी गिरिडीह वासियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे ओर से समस्त गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।